हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ नई खबर लेकर आया हूँ। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 है ना। तो इसमें क्या हो गया है, केंद्र सरकार ने, है ना, भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को 2020 जारी कर दिया है, जो कि 34 साल के बाद ऐसा हुआ है। और नई शिक्षा पद्धति आने वाली है। कुछ नए नए चीज़ें बदलाव हुई है भारत देश में शिक्षा को लेकर के, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा केंद्र है जहाँ से बहुत ही, अगर देश के बड़े रूप में अगर विकास करना है या विकसित करना है तो हमें शिक्षा पद्धति को बदलना चाहिए। और यही काम यहाँ पर कैबिनेट ने पास कर दिया है। और यहाँ पे जीडीपी में 6% शिक्षा पर अब खर्च किया जाएगा। तो इसके पूरे वीडियो को देखिएगा, क्या क्या चेंज हुआ है। मैं इस पूरे वीडियो को ध्यान से समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं कुछ न्यूज़ पे दिखाते हैं आपको क्या क्या इसकी सारी चीज़ें दी गई है। नई शिक्षा नीति 2020 यानी कि स्कूल एजुकेशन बोर्ड एग्ज़ाम और ग्रेजुएशन डिग्री में हुए बड़े बदलाव। तो जानिए यहाँ पे 20 खास बातें, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई है। इसके सारे 20 बातों को इसमें डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या हमारे शिक्षा पद्धति में जो नई शिक्षा नीति लागू किया गया है 2020 का, तो उसमें क्या क्या सारी चीज़ें हुआ है। तो स्कूल कॉलेज में एजुकेशन में चेंजिंग हुआ है, बोर्ड एग्ज़ाम में परिवर्तन हो चुका है, और ग्रेजुएशन की डिग्री में बड़े बदलाव हुआ है। तो इसके बारे में सारे रिगार्डिंग इस वीडियो में हम समझेंगे और जानेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हुई है। यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति की मंजूरी दे दी है। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। शिक्षा पर जो यहाँ पे बदलाव हुए हैं वो क्या है कि शिक्षा पर बोर्ड पर परीक्षा का भार कम किया जाएगा। तो उच्च शिक्षा के लिए अब भी सिर्फ एक नियामक होगा, मतलब एक ही नियम होगा। वो क्या है कि पढ़ाई के बीच में टूटने या छूटने पर, है ना, पहले पढ़ाई को लेकर बेकार नहीं होगी। यहाँ पे जो बताने वाला जो न्यूज़ है वो सब सारी चीज़ों को देखिएगा। आगे मैं इसको प्ले करता हूँ। 1 साल पढ़ाई पूरे करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा। आगे मान लिया जाए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए की डिग्री ले रहे हैं, तो उसमें 3 साल का होती है। 1 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपका बेकार चला जाता है, और अगर आपने आगे नहीं किया तो सारा बेकार चला जाता है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन की इस पद्धति में क्या होगा कि यदि अगर आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं और 1 ही साल में आप छोड़ देते हैं तो आपको उसमें भी फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? 1 साल पढ़ाई करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट। और 2 साल की पढ़ाई करिएगा तो क्या मिलेगा? डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। और तीसरा साल जब पूरा होगा तो आपको डिग्री मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई नीति पर मुहर लगाई गई। इसमें 2030 तक प्री प्राइमरी लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 100% और उच्च शिक्षा की 50% प्रवेश दर को हासिल करने की बात की गई है। शिक्षा पर सरकारी में पहले जो खर्च होता था 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य है। यानी कि पहले उस भारत में शिक्षा पर जो खर्च होता था वो 4.43% होता था जीडीपी का, है ना। भारत का जो जीडीपी दर है उससे कितना 6.6% है ना, यानी 6.0% का लक्ष्य रखा गया है। अब मतलब कि शिक्षा पद्धति में बहुत बड़ा सुधार होने वाला है। चलते हैं इसके आगे, मैं थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे 20 नई शिक्षा नीति की बात की गई है। कैसा बदला जाएगा स्कूल कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम, ये समझिएगा। स्कूलों में अब क्या होगा? 10+2 ख़त्म। क्या होगा? 10+2 क्या हो गया? अब ख़त्म हो चुका है ना। 10+2 ख़त्म हो गया। अब शुरू क्या होगा? 5+3+3+4, है ना। इसका क्या मतलब है? ये पहला 5 जो है वो है हमारा प्राइमरी स्कूल के लिए, जो कि पहला स्कूल में होता है, जो प्राइमरी के लिए हम लोग पढ़ते हैं पहला। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्या है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए, है ना।
इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा, नया एक कोर्स तैयार किया जाएगा। अगले 3 साल के स्टेज में कक्षा 3 से लेकर 5 तक का होगा, ठीक है। कक्षा 3 से लेकर के 5 तक एक स्टेज बनाया जाएगा, है ना। और अगले उसके बाद का 3 साल जो होगा वो मिडिल स्टेज होगा, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक का स्टेज का पढ़ाई होगी, ठीक है ना। कक्षा, है ना। तो यहाँ पर हो गया पहला 5 हो गया, उसके बाद फिर उसके बाद 3 जो हुआ वो क्या हो गया 6 से 8 तक, ठीक है। अब छठी के बच्चों को प्रोफेशनल स्किल की शिक्षा दी जाएगी, कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी, है ना। ये सारी चीज़ें उसमें दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप कराई जाएगी, है ना, इंटर्नशिप उसको कराई जाएगी। और चौथा स्टेज जो है वो क्या है हमारा, वो 9 से 12वीं तक, है ना, मतलब 9 से 12 तक, मतलब कि 9वीं क्लास से 12वीं तक जो शिक्षा होगा वो 4 साल का होगा, ठीक है। वो 4 साल का होगा, 4 साल का होगा। उसमें क्या होगा, छात्रों का विषय चुनने की आज़ादी होगी, है ना। छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगा खुद ही। ये नहीं कि पहले पीसीएम होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो वो आप नहीं लेना है। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ पढ़ के उसके बाद हिस्ट्री भी ले सकते हैं। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, जो आपका इच्छा है। कि अगर साइंस का भी एक विषय ले सकते हैं, आर्ट्स का एक विषय ले सकते हैं, किसी भी। अब आर्ट्स साइंस का जो भी झंझट वगैरह नहीं है, अब अपना खुद का विषय चुन करके अपना पढ़ाई करेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं यहाँ तक। और फिर इसके आगे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, फैशन डिजाइनिंग का पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा में 10 तक सामान्य की पढ़ाई होगी और 11वीं से विषय चुन सकते हैं, है ना। पहले जो 10वीं तक है वो अपना जो पहले से चल रहा है वही चलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा हमारा 6ठी कक्षा तक हमारा समझेंगे। और नई शिक्षा नीति के अंतिम रूप क्या है, अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा कि अब छठी कक्षा से बच्चे को प्रोफेशनल स्किल की शिक्षा दी जाएगी और स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। तो व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी, है ना। मतलब नई शिक्षा नीति में बेरोजगार जो लोग हो जाते हैं वो बेरोजगार नहीं होगा, ठीक है। और स्कूल में बच्चे की नौकरी ज़रूरी प्रोफेशनल की शिक्षा दी जाएगी, है ना। स्कूल में जो बच्चों की नौकरी के प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी कि नौकरी के लिए हम प्रोफेशनल कैसे, मतलब उसके लिए पहले से ही अलर्ट रहना, पहले से तैयार करना, ये सारी स्कूल का ही जिम्मेदारी हो जाएगी, है ना। कि हमारे बच्चे कैसे किस तरह से जॉब के लिए एलिजिबल हो सके। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा का आसान हो जाएगी, है ना। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे और बोर्ड परीक्षाओं के महत्व का कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव हैं, जैसे कि 2 साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, है ना। अब जो पहले साल में एक बार वार्षिक परीक्षा होता था, अब क्या होगा, सेमेस्टर वाइज होगा, 6 महीने में और उसके बाद फिर 6 महीने में। साल में 2 बार एग्ज़ाम लिया जाएगा। 2 हिस्सों में वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक दोनों श्रेणियों का प्रश्न विभाजित करना होगा। बोर्ड परीक्षा में अब क्या होगा कि बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर जो है ज्ञान प्रशिक्षण पर होगा, है ना। ज्ञान पर प्रशिक्षण पर होगा, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल कराया जाएगा और मतलब जानकारी देना है और प्रैक्टिकल करवाना है दोनों, ताकि कि छात्रों को रटने की जो प्रवृत्ति को ख़त्म हो जाए। जो रटने का जो प्रवृत्ति लगा, रटो याद करो, ये सारी चीज़ें से मुक्ति मिल जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं का लेकर छात्र को हमेशा दबाव जो रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग का निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है ना। अगर ये ऐसा दिनचर्या रहा भारत का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और भारत इससे मुक्ति पालेगा। और बहुत ही शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड में आने वाले समय में बोर्ड परीक्षा का प्रैक्टिकल मॉडल तैयार किया जाएगा, जैसे कि वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर परीक्षाएँ, बोर्ड परीक्षाएँ, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें होंगी। नई नीति के तहत कक्षा 3, 5, 8वीं में भी परीक्षाओं होगी, और जबकि 12वीं और 10वीं और 12वीं परीक्षाएं के बदले स्वरूप में जारी होंगी, ठीक है। तो वो परीक्षाएं जिस तरह से चल रही थी वो चलेगी, लेकिन यहाँ पे 10वीं और 12वीं परीक्षा में क्या होगा, बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। न्यू पॉलिसी 2020, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एमफिल पाठ्यक्रम बंद। एमफिल जो बड़े पैमाने पर जो होता था, है ना, वो बड़ी डिग्रियाँ
जो यहाँ पे बंद कर दी जाएगी। 5वीं कक्षा में कुछ बात मैं बताना चाहूँगा। 5वीं कक्षा की जो बात जो है, नई शिक्षा नीति में 5वीं तक जहाँ तक संभव हो से 8वीं तक मातृभाषा में होगा। मातृभाषा और स्थानीय भाषा, है ना, ये सब भाषाएं पर प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आप जिस मातृभाषा में हैं भारत का, यानी कि हिंदी में है तो हिंदी में तो आप देंगे ही, और जहाँ पे आप स्थानीय लैंग्वेज चलता है तो वहाँ का स्थानीय लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसका भी पढ़ाई वहाँ पे कराया जाएगा। और राष्ट्रीय भाषा तो चलेगा ही चलेगा ना। स्कूल में ऐसे होगा बच्चों का परफॉर्मेंस का आकलन, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा, ठीक है। ये इनमें 3 स्तर का आकलन किया जाएगा, और एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी, तीसरा शिक्षक। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा और बच्चों को सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण किया जाएगा। तो यहाँ पर 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर से दाखिला लिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे बहुत बड़ा शिक्षा में चेंजिंग किया गया है, बहुत बड़ी बात है। और कुछ न्यूज़ है, क्या है कि नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगा। मतलब जो नई शिक्षा नीति है उसमें बेरोजगार तैयार नहीं होगा, ठीक है ना। जो भी लोग आएंगे सीधे जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, कुछ मिल जाएंगे, उसके फैक्ट्रीज़ में काम, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिक्लेयर हो चुका है। स्कूल के बच्चे नौकरी की प्रोफेशनल शिक्षा भी दी जाएगी, कस्तूरी रंगन का कहना है। ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का व्यवस्था। ये क्या है? ये जो हमारा व्यवस्था है वो है कि उच्च शिक्षा सचिव अमित खारे, है ना, उच्च शिक्षा जो है वो अमित खारे ने बताया कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी यानी कि व्यवस्था लागू किया जाएगा। मल्टीपल व्यवस्था लागू किया, इसका मतलब क्या है कि आज की व्यवस्था में अगर 5 साल इंजीनियरिंग में पढ़ने या 6 सेमेस्टर का पढ़ने के बाद किसी कारणवश आप पढ़ाई छूट जाता है, आगे नहीं पढ़ पाते हैं, तो कोई उपाय नहीं हो पाता है, कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं मिल पाता वहाँ से। लेकिन अब क्या होगा कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 साल का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और 2 साल के बाद डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 3 से 4 साल में डिग्री मिल जाएगी, है ना। अगर आप 1 साल में छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, एक साल का सर्टिफिकेट, और 2 साल के बाद जब छोड़ देते हैं तो आपको 2 साल में क्या होगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और 3 से 4 साल के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, डिग्री सर्टिफिकेट। तो आप 1 साल भी अगर पढ़ लेते हैं तो वहाँ पर फ़ायदा आपको मिलने वाला है इस नीति के तहत। 3 साल की डिग्री में उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन लेना है और शोध नहीं जाना है, वहीं शोध में जाने वाली 4 साल की डिग्रियां क्या होगा, करनी होगी, है ना। 4 साल की डिग्री करना होगा। 4 साल की डिग्री करने वाला स्टूडेंट का 1 साल में एमए कर पाएंगे। अगर 4 साल की डिग्री आपने कर लिया तो एमए आप 1 ही साल में कर पाएंगे, ठीक है। और नई शिक्षा नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग में कोर्स में 2 साल यानी 2 वर्ष में छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट उसे दिया जाएगा। और इंजीनियरिंग छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। और 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएशन यानी कि कंबाइंड जो ग्रेजुएशन होगा, मास्टर कोर्स लगाया जाएगा। एमफिल ख़त्म किया जाएगा, है ना। एमफिल का अब जो ख़त्म कर दिया गया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर आप 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उसका विकल्प होगा। और नेशनल मॉनिटरिंग प्लान जरिए शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट में है क्या है, नई नीति एमफिल का ख़त्म होगा, है ना। एमफिल करने का आवश्यकता नहीं होगा, और नई नीति में जो है एमफिल करना नहीं होगा, ठीक है। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। और नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी कर पाएंगे, ठीक है। 4 साल के एमए के बाद आप सीधे एमए के यानी कि पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप सीधे पीएचडी कर पाएंगे। पहले होता था कि पीएचडी आपका करने से पहले आपको एमफिल करना पड़ता था, तब जाकर ग्रेजुएशन कर पाते थे। लेकिन आप 4 साल के बाद एमए जब जैसे ही पास किए उसके बाद आपको एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप पीएचडी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्सेज ख़त्म किया गया है, और इसका सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। चलिए, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। और यहाँ पर हमें नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षाओं का तनाव ख़त्म होगा, और 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का आसान बनाने का ऐलान किया गया है ना।
UGC SIU ख़त्म होगा। और यहाँ पर उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा कि उच्च शिक्षा में UGC और AICTE और NCT की जगह पर एक नियामक होगा और कॉलेजों का स्थायित्व यानी ग्रेडेड ऑटोनॉमी देकर 15 साल विश्वविद्यालय की संबद्धता को प्रक्रिया में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। कॉलेजों में कॉमन एग्ज़ाम का ऑफ़र और बहुत सारी चीज़ें दिया जाएगा। और उच्च शिक्षा के संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ़र दिया जाएगा। यह संस्थान अनिवार्य रूप से नहीं होगा, ठीक है। और राष्ट्रीय परीक्षा में एजेंसी की यह परीक्षा कराएगी। प्राइमरी पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल को स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने बताया कि स्कूली शिक्षा जो होती है वो उच्च शिक्षा के 10 बड़े सुधारों को मुहर लगाए गए हैं। नई नीति के तकनीक इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक आयु के बच्चे आएंगे और 2025 तक कक्षा 3 तक छात्रों को मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। मिडिल कक्षाओं को पढ़ाई पूरी तरह से बदल दी जाएगी और कक्षा 6 से 8 तक विषयों की पढ़ाई होगी, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी बात इसमें कही गई है और बहुत सारी इसके साथ ही मैं बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर करवा चुका हूँ। और यहाँ पे जो सब एक बात और मैं बताना चाहूँगा जो कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि स्कूलों को जो 10+2 है उस सिस्टम ख़त्म हो चुका है और लागू होगी क्या लागू होने वाला है 5+3+3+4 शिक्षा नीति। ये क्या है ये आगे मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और भारत में 2030 तक ये बदलाव रहेगा और देखने वाली बात है कि ये कितनी बड़ी शिक्षा को लेकर कितना बड़ा ये कदम है और क्या इससे बेनिफिट होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगर इसके बारे में सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।